इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस की अहम तरीन समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। वकील सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। ये खसूसी मनाज़र हैं, इस वक्त आप मुलाज़ा कर सकते हैं। अहम तरीन केस की जो समाअत है, काफ़ी अरसे बाद इस केस की समाअत आज मुकम्मल हुई है। इस केस में क्या डेवलपमेंट की गई है, ये खसूसी मनाज़र हैं। आप इस वक्त खसूसी मनाज़र देख सकते हैं। सलमान सफदर साहब इस वक्त अदालत से बाहर आए हैं। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है और इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या केस में अचानक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से क्या हुक्म दिया गया है। मेन वकील जो है सलमान सफदर साहब, वो यहाँ पे जो है वो आए हैं और इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं, ये देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला लतीफ़ खोसा साहब भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अब सलमान सफदर साहब जो कि इस केस की मेन काउंसल हैं, वो भी बाहर आ चुके हैं। किस केस की क्या डेवलपमेंट हुई है, अहम तरीन केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है। बड़ा हुक्म अदालत की तरफ से जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानब से अहम तरीन अहकामात जो भी दिए गए हैं, ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सलमान सफदर और लतीफ़ खोसा साहब बाहर आ रहे हैं। बताइएगा सलमान सफदर साहब, बताइएगा क्या पेश होती है। खोसा साहब भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, बताइएगा। सबर करो जरा, सारे तमगे तो ला लो पहले। थोड़ा पीछे हो जाए, तार ना लग जाए। कोई बात नहीं, ये बात है यार। ओ यार तारों हमने तारे जो है इधर आ जाए ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बहुत पुरानी तार। थोड़ा पीछे हो जाए, तमगे ला ले, थोड़ा पीछे हो जाए, सारे आ जाएंगे और पीछे हो जाए। चलो थोड़ा पीछे हो जाए। तमगे ला ले। जी बताइए सर मशाल अन करीब हो जाओ तुम। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। एडजस्ट हो जाएंगे और जी सर, और पीछे हो जाए सर, आप थोड़ा सा और पीछे। अच्छा बताओ ना ये सर आराम से यार, वो पीछे हो रहे हैं आप मीडिया कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे किधर है? छोड़ दे सर जी, ये कैमरे हैं सारे मोबाइलों के। सर ये भी फकीउल्लाह ले आइए सर अपने कॉलर। वो एक हो गया सर, एक अपने कॉलर पे लगा। चैनल नहीं है सर। सर ये वाला आप उधर कर। सर ये वाला एक निकाल, ये अपने वाले किस तरफ वाले? जो पहले लगाया, ये अपने ये जो पहले लगाया था, ये उस तरफ वाले सर। ये अपने कॉलर पे। चले ना, चलिए सर, ये भी थैंक यू। जी खोसा साहब, बताइए आज की अहम तरीन समाअत क्या हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करके आज हमारी अपील पर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मुअत्तली सज़ा की हमने दरख्वास्त दे रखी थी और उसमें आज 16 महीने के बाद जो है माशाअल्लाह सुनवाई की उम्मीद थी। और जब लगी थी पिछली मरतबा तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को इजाज़त मिली कि आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो आज इन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की कि मैं आपको मुलाकात की बताता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब की मुलाकात इनकी जो है 65 मिनट तक तकरीबन जारी रही और 65 मिनट में तमाम चीज़ें उनके साथ जो है ज़ेर बहस आईं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात अलार्मिंग भी है, खौफनाक भी है और वो एक ऐसा सानेहा है मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में वो गूंज उसकी आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनी होगी और आपने दुनिया जहान की जो है वो उसमें उस पर जो है बहुत ज़्यादा मुतफक्र है कि ये क्या पाकिस्तान की ये हाल किया जाता है साबका वज़ीर आज़म से और उनकी जेलों में ये आलम है। मोहतरम इमरान खान साहब की जो दाहिनी आँख का जो है रात की तारीकी में चोरी उनको जो है अस्पताल में ले जाया जाता है और चौथी मरतबा लेकर गए हैं उन्हें। और आपने देखा कि उससे पहले भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने जब सलमान सफदर साहब को एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर भेजा था कि लिविंग कंडीशन के बारे में बताया जाए,
उस वक्त भी इनकी रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि 15% उनकी बीनाई उसके नतीजे में जो वो पिम्स में लेकर गए और उसमें जो है बाकी कोई इफाका नहीं हुआ है। और अक्टूबर 2025 से मोहतरम इमरान खान साहब को ये आर्ज़ात दाहिनी आँख की तकलीफ़ का उन्होंने इदराक हुआ, मुकम्मल ब्लॉक हो गई उनकी दाहिनी आँख और वो बार बार इसरार करते रहे, सुपरिटेंडेंट जेल की कान पे जूं तक ना रेंगी, और इसलिए कि वो खुद भी जो है जाहिर है कि बेबस होता है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये यकीनी बनाया गया कि खान साहब को जितनी अजियत दी जा सकती है वो दी गई। और उसके बाद जब ये बात ऊपर से बिल्कुल ब्लॉक हो गई तो फिर जनवरी 30 जनवरी 2026 को, अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2026 को उन्हें पिम्स में वो भी चोरी ले जाया गया और रात की तारीकी में 12-1 बजे पिम्स में प्रोसीजर किया गया 20-25 मिनट का, और जिस पर उनकी जो है 15% सिर्फ बीनाई वापस आई। और उसका भी वो छुपाते रहे, इख्फा करते रहे, क्योंकि ना फैमिली को इन्वॉल्व किया गया, ना कामरान जफ़र जो उनके मुआलिज हैं उसको, ना ही यूसुफ को जो है उनके 2 मुआलिज थे ज़ाती, उनको भी एसोसिएट नहीं किया गया, किसी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि जेल मैनुअल बड़ा वाज़ेह है इस बात पर कि अगर कोई ऐसा आर्जा हो जो उनको इमीडिएटली जेल से मुयसर ना आए और बाहर ले जाना पड़े तो उनकी फैमिली को फौरी बताना पड़ता है, वकला को बताना पड़ता है, और लेकिन किसी को नहीं बताया गया और चोरी ले जाया गया। वो भी जब खबर आप में से किसी ने लीक की, खबर आई, तो फिर जो है उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा जी हाँ जी पिम्स में इनको लेकर गए थे और वहाँ 20 मिनट के प्रोसीजर के बाद इनको वापस डाला दिया। अब जो दूसरी मरतबा ये हुआ सलमान सफदर साहब ने जब वहाँ वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट दी तो उसमें फिर जब हमने पिटीशन की तो वो इन्होंने भेज दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जो है 2 रुकनी बेंच ने 5 जजेस पर मुहित एक बोर्ड बना दिया और बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट दी वो भी आपके सामने है कि वो कहने लगे कि 30% अब इनकी बीनाई जो है दाहिनी आँख की आ गई है और फलां डॉक्टर आज की ये सारी दास्तान जो है ये सलमान सफदर बैरिस्टर ने ये बात बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि न सिर्फ इमरान खान साहब की ये दाहिनी आँख की कैफियत का बताया, इन्होंने कहा जी 15% सिर्फ उनकी बीनाई आई है, बाकी मुस्तकिलन ज़ाया होने का खदशा है या हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने बताया कि बुशरा बीबी से आपके हुक्म के बावजूद के साइलान को मिलाया जाए, मुलाकात करवाई जाए ताकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ले सकें, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से हो नहीं रही है। तो फिर लेकिन बुशरा बीबी को इनके इसरार के बावजूद नहीं मिलाया गया, हालांकि वो उसी जेल में मौजूद थी। तो इनको इनकी साहिला के साथ जो है वो मुलाकात से माने रखा गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी बेटियों से जो बात पता चली वो ये थी कि बुशरा बीबी को भी दाहिनी आँख का उसी तरह की तकलीफ़ बल्कि उससे भी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हुई और उनको वो शिफा में लेकर गई। रात को वो भी चोरी छपे रात को लेकर गए और वहाँ उनको जो है वहाँ प्रोसीजर उनका जो है किया गया और फिर उनको लाकर जेल में बंद कर दिया गया। और उनकी भी कैफियत जो है हालत ये है कि उनको उन्होंने काला जो है वो बांधा हुआ है, बैंडेज बांधा हुआ है आँख पर भी, और उनकी भी जो है हालत सेहत की जो है मामलात वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसका तजस्सुस भी है, सरासीनगी भी है। दूसरी बात ये है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने ये जो है कहा कि ये जो है 24 घंटे के लिए बुशरा बीबी को कैद तन्हाई दी जा रही है और इमरान खान को 22 घंटे की कैद तन्हाई दी जा रही है। और इस कैद तन्हाई की वजह से बुशरा बीबी का जो है वो हालत ज़ार इतनी ख़राब थी कि उनको सहारा दे के उठा कर ले जाया जा रहा था। तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया सभी के लिए है,
پاکستان کی عوام کے لیے ہے.